नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके जीवन के अद्भुत संदेशों को साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे उन अद्भुत शिक्षाओं के बारे में जो कृष्ण ने हमें अपने जीवन में दी। उनका जीवन, उनके कर्म और उनके भव्य रूप से सजी कृष्ण की लीला, सभी कुछ ऐसा है जो हम सबको जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। कृष्ण का जीवन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को जीने का तरीका भी सिखाता है। कृष्ण का यह संदेश हर किसी के लिए है, चाहे वह छोटे से छोटे व्यक्ति हो या महान राजा। उनके जीवन के हर पहलू में कुछ गहरी बातें छुपी हैं, जिन्हें अगर हम समझें और अपनाएं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कृष्ण का जीवन, संतुष्टि और शांति का मार्ग के बारे में। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संतुष्टि सिर्फ मन की शांति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर पहलू में आ सकती है। चाहे वह गोकुल की माखन चुराने की लीला हो या कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देना, कृष्ण का जीवन यही संदेश देता है कि जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी फल की चिंता किए, तो हम वास्तविक शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। कृष्ण की लीला, संघर्षों में भी शांति की प्राप्ति। कृष्ण की जीवन की कई घटनाएं हमें यह दिखाती हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, उसमें शांति और संतोष पाया जा सकता है। जब कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, तो उनकी भूमिका सिर्फ एक बालक की नहीं थी, बल्कि उनका जीवन एक विशेष उद्देश्य को लेकर चलता था। उन्होंने अपनी बाल लीला से यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हमें आत्मविश्वास और शांति बनाए रखना चाहिए। कर्मयोग और गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह जीवन को जीने का तरीका है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्यों को निष्कलंक और पूरी निष्ठा के साथ करना। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर काम को अपने कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए, बिना इसके परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं, तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। कृष्ण का प्रेम और भक्ति का महत्व। कृष्ण का प्रेम केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने न केवल अपनी भक्तों के लिए प्रेम दिखाया, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाया। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, मैं उसे अपना बनाता हूँ। यही प्रेम और भक्ति हमें जीवन में संतुष्टि और शांति की ओर ले जाते हैं। कृष्ण की उपस्थिति हमारी मानसिक शांति का स्रोत। जब भी हमारी जिंदगी में कोई उलझन या परेशानी हो, हमें कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। कृष्ण के नाम और भजन से मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझसे ध्यान करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यही कारण है कि हमें हर पल कृष्ण की याद में रहकर अपने मन को शांति और संतुष्टि से भरना चाहिए। आइए अब जानते हैं कृष्ण की जीवन यात्रा। कृष्ण का जन्म दिव्य उद्देश्य के साथ हुआ था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका जीवन एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया था। जब देवकी और वसुदेव को कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान ने यह सुनिश्चित किया कि धरती पर अधर्म और अत्याचार का नाश हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। उनका जन्म महाभारत के युद्ध से पहले हुआ, ताकि वह अर्जुन और अन्य पांडवों को सही मार्ग दिखा सकें। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएं, लेकिन हमें अपने उद्देश्य से कभी डिगना नहीं चाहिए। कृष्ण की माखन चोरी और प्रेम की प्रतीक लीला। कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाकर न केवल गांव वासियों को बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि भगवान का प्रेम सच्चे दिल से होता है, न कि केवल भव्य पूजा और आहुति से।
कृष्ण की माखन चोरी की कहानी इस बात की प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों को प्रेम और निष्ठा से करते हैं तो वे हमारे जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। कृष्ण और राधा, प्रेम का आदर्श। कृष्ण और राधा के संबंधों को हम प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण मान सकते हैं। राधा ने कृष्ण के प्रेम में अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उनका प्रेम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। राधा का कृष्ण से प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने इष्ट के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति रखते हैं तो वह हमें जीवन की सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश, जीवन का सत्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर युद्ध करने से मना कर दिया और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कहा, तुम जो कुछ भी करते हो उसे मेरे लिए करो और अपने कर्मों का फल मुझसे छोड़ दो। इस उपदेश का यह मतलब था कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के। यह उपदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह कामकाजी जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन। कृष्ण के प्रति अडिग श्रद्धा, भगवान का आशीर्वाद। कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा अपनी भक्ति में अडिग रहने का संदेश दिया। उन्होंने अपने भक्तों को यह बताया कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक उनका ध्यान करता है वह कभी असफल नहीं होता। कृष्ण का यह संदेश है कि जब हम किसी काम को ईश्वर के आशीर्वाद से करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण और उनके शिष्य, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि जब हम किसी दुविधा में हो या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हमें सही शिष्य और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध में नेतृत्व दिया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। कृष्ण के दर्शन, जीवन का उद्देश्य और कर्म। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। वे कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इस उपदेश से यह समझ में आता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना इसके परिणाम की चिंता किए। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का विराट रूप, ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। जब अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप को देखा तो वह चकित रह गए। कृष्ण का यह रूप दर्शाता है कि वे केवल एक मानव शरीर में नहीं समाये हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के सारे कार्यों और शक्तियों के संचालक हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान हर जगह उपस्थित हैं और हम जब भी उनका ध्यान करते हैं वे हमें अपनी आशीर्वाद से भर देते हैं। अंतिम उपदेश, कृष्ण का जीवन और हमारी राह। कृष्ण का जीवन हमें यह समझाता है कि सच्ची भक्ति और कर्म का मार्ग हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारे कर्म हो या हमारी भक्ति। जब हम कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तब हमें शांति, संतुष्टि और जीवन के उद्देश्य का सही अनुभव होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप कृष्ण के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति ब्लस्ट 108 को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहें।